जैसे मौसम का बदलना निश्चित है, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन का आना निश्चित है, वैसे ही नीतीश कुमार की पूरी राजनीति में इधर से उधर जाना और उधर से वापस इधर आना निश्चित है। ये अब तय हो रहा है। नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक चरित्र का आप कह सकते हैं उसकी रूपरेखा बन रही है बिहार की राजनीति में। लेकिन हाँ, ये बड़ी जीत की संभावनाएं ला रही है बीजेपी के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार के बीजेपी खेमे में आने के साथ ही इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका जरूर लगेगा, क्योंकि वो इसके आर्किटेक्ट है। बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करें। नीतीश कुमार अगर आज इस्तीफा दे सकते हैं तो उसके संकेत इस बात से भी मिल रहे हैं कि बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े पहुंचे हैं और खबर यह है कि आज शाम बिहार को लेकर अहम बैठक है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी आज अपने समर्थन की चिट्ठी दे सकती है। बीजेपी विधायक दल की बैठक है, क्योंकि इसी समर्थन की चिट्ठी के साथ ही नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और इस्तीफा देंगे तो उसके मायने होंगे। वरना सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी है, वहां पर 79 सीट्स के साथ 78 के साथ दूसरे नंबर पर बीजेपी। आइए आपको सुना देते हैं विनोद तावड़े, जो कि बीजेपी के नेता हैं, प्रभारी हैं बिहार के, क्या कह रहे हैं इस बैठक के बारे में। मौजूदा स्थिति पर यह कह सकता हूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ये इंडिया अलायंस तोड़ो यात्रा हो रही है क्या? बंगाल में ममता दीदी को तोड़ा, यहाँ पर उनके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का स्टेटमेंट पड़ा कि हम इनको डीसीएम करेंगे, उनको मतलब वो नीतीश को तोड़ रहे हैं क्या? ये पता नहीं चला कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो है या इंडिया अलायंस तोड़ो यात्रा है। धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विनोद तावड़े को आप सुन रहे थे, बिहार के प्रभारी हैं। नीतीश पार्टनर बदलने वाले हैं फिर से 2024 में। इधर एनडीए के लिए बहुत बड़ा बूस्टर डोज इसे माना जा सकता है, तो उतना ही बड़ा झटका ये नीतीश कुमार के लिए, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन के लिए। आप सोचिए, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू करते हैं, आगे बढ़े। तेजस्वी नहीं, ये चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, सुनिए बिहार की सियासी हलचल पर। बिहार में काबा, हम सब ये जानना चाह रहे हैं कि बिहार में काबा बिल्कुल थोड़ी देर में पता चला। आप कहाँ जा रहे हैं? आप सब जान रहे हैं, आप सब जान रहे हैं। अभी किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? देखिए, मेरी मीटिंग ही नहीं होगी। चिराग जी किधर? चिराग जी कहाँ जा रहे हैं? चिराग पासवान हैं, रामविलास पासवान के बेटे। अब अपने पिता की राजनीतिक विरासत को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा भतीजे में लड़ाई भी हुई, फिर वापसी भी हुई। अब ये देखिए, मिलने जा रहे हैं अमित शाह से, जो अभी तक की मिली हुई जानकारी है, हालांकि वो नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं बिहार में काबा, ये आप लोगों को कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन आज अगर बिहार की जनता से पूछेगा बिहार में काबा, तो वो कहेंगे बिहार में पलटीबा, पलटीबा, पलटीबा। घुलटनिया भी इसको कहा जाता है बिहार में। लेकिन नेता इतनी तेजी से साल 2-2 साल में घुलटनिया मारेंगे। अभिषेक झा जी चले गए हैं एकदम ध्यान मुद्रा में। हमारे साथ नवल किशोर जी आरजेडी के हैं और मनोज शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अब जुड़ गए हैं। मनोज जी, आप लोगों के लिए नीतीश बाबू और लालू जी के ये कभी नीम नीम कभी शहद शहद वाले संबंध में जो आग लगी है, उसमें हाथ सेकने का मौका आया है। आज समर्थन की चिट्ठी दे दी जाएगी क्या? देखिए, अभी सभी बातें स्पष्ट नहीं है। नीतीश कुमार जी बक्सर के दौरा पे हैं, लौट के उनका अगला कदम क्या होता है, उसके बाद ही कुछ परिस्थितियां सामान्य हम लोग समझ पाएंगे कि क्या करना है। नीतीश कुमार जी को लौटने दीजिए। जो कयास लगाए जा रहे हैं, उस कयासों के आधार पर भी कुछ बात कहना मैं नहीं समझता हूं कि उचित होगा। नतीजे आने दीजिए, नीतीश कुमार जी आके क्या करते हैं, जदयू की तरफ से प्रतिक्रिया आने दीजिए, या फिर आरजेडी समर्थन वापस लेने की घोषणा करे, तब कोई बातें कही जा सकती है। अभी तो बीजेपी के लिए सामान्य परिस्थिति है। अभी बीजेपी के लिए यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और आरजेडी गठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। शर्मा जी, आप इतने नासमझ बन रहे हैं तो हम भी थोड़े नासमझ बन जाते हैं। नीतीश कुमार कैसे नेता है? देखिए, नीतीश कुमार जी, मैं तो ये समझता हूं कि जो 17वीं विधानसभा थी, जो 17वीं विधानसभा 2020 के नवंबर में जो चुनाव नतीजे आए थे, वो जिस जनादेश के लिए आए थे, उसके लिए भाजपा जदयू कि सारे नेतागण प्रदेश से लेकर केंद्र से लेकर और हमारे मंडल स्तर के बूथ स्तर के कार्यकर्ता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता के पास में गए थे। बीच के सर, नीतीश बाबू कैसे नेता हैं? देखिए, ये तो बिहार
की परिस्थिति जो ऐसी बनी हुई है पिछले 2 दशकों से, या कहेंगे कि बिहार में जो राजनीतिक परिदृश्य 1990 से बना हुआ है, तो ये आज की अगर जो कयास लगाए जा रहे हैं ये कोई सामान्य नहीं है। बिहार ने कई बार ऐसे मौके मैं को देखा। पूछ रही हूँ आपसे, तीसरी बार पूछती हूँ सर, नीतीश बाबू कैसे नेता हैं? नीतीश कुमार को जो हम लोग ने आज से नहीं 1996 से एक अच्छे नेता के रूप में देखा है, और एनडीए के गठन काल से जब राम मंदिर आंदोलन चरम पे था उस समय भी नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ में थे। बीच के दिनों में जो उनकी राजनीतिक के प्रतिक्रियाएं रही है गठबंधन राजनीति को लेकर, उस पर कई बार संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज के दिनों में वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में कह पाना मुश्किल है। इस मिठास के सामने तो चाशनी भी शर्मा जाए। चलिए झा जी को दिखाइए, झा जी को। झा जी, समर्थन की चिट्ठी लेके ही सीधे जाएंगे क्या नीतीश बाबू? बीजेपी से समर्थन की चिट्ठी लेके? नीतीश कुमार जी के पास ऑलरेडी समर्थन है अंजना जी, विधायकों का भी समर्थन है और बिहार प्रदेश की जनता का भी समर्थन। तो नीतीश कुमार जी इसी समर्थन से हमेशा आगे बढ़ते हैं और हम विधायकों की बात कर रहे हैं, किस पार्टी के विधायकों के समर्थन से? क्योंकि आपके पास तो है ही नहीं, नंबर ही नहीं है, आपके पास तो नंबर ही नहीं है, न कल था न आज है। 45 है, 45 तो किन विधायकों के साथ वो सरकार चलाएंगे? जी, कल भी नीतीश कुमार विधायकों के समर्थन से ही सीएम, आने वाले समय में भी नीतीश कुमार जी विधायकों के समर्थन से ही सीएम रहेंगे। वर्तमान परिस्थिति मैंने आपको बता दी। पूछती हूँ आपसे, किन पार्टी के विधायकों के समर्थन के साथ आगे बढ़ेंगे? वर्तमान परिस्थिति में महागठबंधन के सभी विधायकों के समर्थन से नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं। आने वाले समय पार्टी क्या फैसला करती है, वस्तुस्थिति क्या होती है, राजनीतिक हलकों में क्या होता है, वो आपके सामने हो। अब भविष्य को लेकर अभी से हम लोग बीजेपी की शर्त आ रही है कि 2 डेप्यूटी सीएम, एक सेकंड, बीजेपी की तरफ से शर्त आ रही कि 2 डेप्यूटी सीएम, जैसा पिछली बार तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी थे, और स्पीकर विजय सिन्हा, वही फॉर्मूला, वही टेम्पलेट वो फिर से खोज रहे हैं। तो ये तो स्वीकार होगा, इसमें तो कुछ मुश्किल है नहीं। वैसे भी गृह मंत्रालय तो अपने पास ही रखते हैं नीतीश बाबू। ये आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं जी? हाँ झा जी, ये मसला ये है ना कि अब वर्तमान में हमारी सरकार महागठबंधन के साथ, और जो भी सवाल अभी आपकी तरफ से है अंजना जी, आप एकदम शानदार पत्रकार हैं और आप सवाल को घुमा घुमा कर वहीं पर लाकर रख रही हैं, और हम हर बार वही जवाब दे रहे हैं कि वास्तविकता जो है, अभी जो स्थितियां हैं, उसके हिसाब से जो चीजें हैं वो आपके सामने।